नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करंट जीके जीएस की डेली प्रैक्टिस क्लास। इस क्लास में पीसीएस से लेकर के अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपको इस क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो एग्जाम में अवश्य आएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मई, बी 11 मई, सी 12 मई, डी 13 मई। इसका राइट आंसर होगा बी 11 मई को मनाया जाता है। आइए इसका सल्यूशन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है। यह दिन भारत के सफल परमाणु परीक्षणों की याद में मनाया जाता है जो 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। हर साल प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड प्रत्येक वर्ष की घटना के लिए एक विषय का चयन करता है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 की थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। आप इसे नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों को किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1954, बी 1952, सी 1953, डी 1950। इसका राइट आंसर है ए 1954। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। यह वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था और यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है, पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में पद्म विभूषण सर्वोच्च है, इसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री है। बता दें कि पद्म पुरस्कारों को वर्ष 1978, 1989, 1993 और 1997 के दौरान निलंबित कर दिया गया था। गौरतलब है कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1860, बी 1862, सी 1863, डी 1865। इसका राइट आंसर है सी 1863 में की गई थी। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में शांति निकेतन, जो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थल भी है, को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती, जो कि 9 मई 2023 को थी, इसके अवसर पर की गई, जो भारत के लिए अत्यधिक गर्व की बात है। अगला पॉइंट है, बता दें कि शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1863 में की गई थी और बाद में उनके बेटे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसका विस्तार किया गया। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ए 25 जुलाई 2015, बी 15 अगस्त 2014, सी 26 जनवरी 2016 या डी 2 अक्टूबर 2014। इसका राइट आंसर है डी 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, जो कि गांधी जयंती रहती है 2 अक्टूबर को। हाल ही में भारत के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश के 50% गांवों ने मिशन के दूसरे चरण में ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त किया है। ओडीएफ प्लस गांव के मामले में अग्रणी राज्यों में बड़े राज्य में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश एवं छोटे राज्य में गोवा और सिक्किम शामिल है। आइए देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया गया था। दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण तरंगें 2 ब्लैक होल के मिलने से बनती हैं। तीसरा है, नासा के हबल टेलीस्कोप द्वारा ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की गई थी।
कूट है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। इसका राइट आंसर है सी केवल 1 और 3। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। ब्लैक होल्स यानी कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहां गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि इनमें से प्रकाश का पारगमन नहीं होता है। चूंकि प्रकाश इन कृष्ण छिद्रों से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए ये दिखाई नहीं देते हैं। इस अवधारणा को वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 1960 के दशक के मध्य अमेरिकी भौतिकविद जॉन व्हीलर द्वारा ब्लैक होल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 2017, बी 2016, सी 2015, डी 2014। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2017। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 37, बी 39, सी 40, डी 42। इसका राइट आंसर है ए 37 है। आप देख सकते हैं इसका विश्लेषण भी दिया हुआ है। भारत ने FATF के तहत वर्ष 2023 में प्रस्तावित आकलन से पहले खामियों को दूर करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत आने वाले कानून में बदलाव किए हैं। FATF वर्ष 1989 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। कुछ अन्य पॉइंट भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, 26 जनवरी 1952 को भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र नामक पहले 3 वीरता पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। दूसरा है, कीर्ति चक्र शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। तीसरा है, वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा बी केवल 2 और 3। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र नामक पहले 3 वीरता पुरस्कार 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे और 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी चराइदेव मोईदास शब्द का उल्लेख समाचारों में किया जाता है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए असम का एक ऐतिहासिक स्थल, बी मणिपुर में एक धार्मिक संप्रदाय, सी मेघालय का एक लोक नृत्य, डी नागालैंड में एक त्योहार। इसका राइट आंसर होगा ए असम का एक ऐतिहासिक स्थल है चेराईदेव मोईदाम। आप विश्लेषण देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, बी कृषि लागत और मूल्य आयोग, सी विपणन और निरीक्षण निर्देशालय कृषि मंत्रालय, डी कृषि उपज बाजार समिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।